दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका फ्रेंड अवतार सिंह, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका मैं वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव, जो मेन टॉपिक है, वो है डिप्रेशन के ऊपर, कि न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर होते हैं कि जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन का इशू फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो डिप्रेशन के लिए जो मेन नंबर है, जो मेन प्लैनेट है, जो जिम्मेवार है, वो है नंबर 2, मतलब मून। जो मून है, तो उसकी वजह से हमें डिप्रेशन का जो इशू है वो देखने को मिल सकता है। जो पर्सन इस सेंचुरी में पैदा हुए हैं, तो उसके चार्ट में हमें मल्टीपल 2 नंबर्स देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे किसी का बर्थ मान लो 12 फेब को हुआ है 2025, तो उसमें 4 टाइम 2 आ गया। तो इस तरीके से मल्टीपल 2 जो है इस सेंचुरी में जिसका बर्थ हुआ है वो देखने को मिलेंगे। मतलब यदि हम आगे आने वाले 10 साल या 15 साल में देखेंगे, तो जो इस सेंचुरी में पर्सन पैदा हुए हैं, तो उनमें डिप्रेशन के चांस काफी देखने को मिलेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि जैसे किसी का बर्थ मान लो 2 को हुआ है, ठीक है, 11 को हुआ है, या 20 को हुआ, तो उसका ड्राइवर या मूलांक 2 हो गया, ठीक है। या फिर उसके कंडक्टर की बात करते हैं, जैसे हम डे को, मंथ को, या ईयर जो है उसको टोटल करेंगे, यदि कंडक्टर भी 2 आ गया, तो इस तरीके से यदि 2 आ रहा है, तो उसमें भी डिप्रेशन के चांस हमें देखने को मिलते हैं। या फिर मल्टीपल 2 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, 3 टाइम्स आ रहा है या 4 टाइम्स आ रहा है, तो जो 2 नंबर है वो आपको पता है उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो जैसे काफी सेंसिटिव होता है वो पर्सन, ठीक है। तो ऐसे पर्सन में डिप्रेशन के चांस काफी देखने को मिलते हैं। कुछ और फैक्टर्स भी हम कंसिडर करते हैं, जैसे मान लो किसी का ड्राइवर 2 है और उसके साथ में जो उसका कंडक्टर है वो एंटी या ऑपोजिट बैठ गया। मान लो ड्राइवर जो जिसका 2 आ रहा है, मान लो मून का नंबर है, और कंडक्टर साथ में 4 आ गया, मतलब राहु आ गया, और 2 जो 4 है वो ऑपोजिट नंबर है, तो उस केस में भी डिप्रेशन के काफी चांसेस देखने को मिलेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी का ड्राइवर जो है वो 2 है, या कंडक्टर साथ में 8 बैठ गया है। 8 किसका है? सैटर्न का, शनि का। तो जो 2 नंबर है वो है मून, मतलब वाटर का। जो कंडक्टर जैसे 8 है, 8 नंबर सैटर्न शनि का, तो वो लोहे का। तो जहां वाटर और लोहा वो इकट्ठे हो गए, तो वहां पे रस्ट का इशू आता है, मतलब वहां पे जंग लग जाता है। तो उस वजह से दोनों में डिप्रेशन के चांस देखने में मिल सकते हैं। कुछ और कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। मान लो किसी का ड्राइवर 8 आ गया, ठीक है, या कंडक्टर 2 आ गया, या ड्राइवर 2 आ रहा है और साथ में कंडक्टर 9 आ गया। 9 किसका है? मंगल का, और 2 किसका है? मून का। तो ये दो कॉम्बिनेशन इकट्ठे हो गए, उस वजह से भी डिप्रेशन के इश्यूज देखने को मिलते हैं। मान लो ड्राइवर और कंडक्टर एंटी हो गए या ऑपोजिट हो गए, ठीक है, और साथ में जो बर्थ चार्ट है उसमें मल्टीपल 2 आ जाते हैं, जहाँ 2 के साथ मल्टीपल 7 आ जाते हैं। तो 7 किसका नंबर है? न्यूमरोलॉजी में जो 7 है वो केतु प्लैनेट का नंबर है। तो केतु का बेसिकली हेड नहीं होता, सिर्फ लोअर बॉडी होती है। तो वो जो भी डिसीजन लेता है वो हार्ट के साथ लेता है, वो ब्रेन के साथ नहीं ले सकता। तो उस वजह से क्या होता है, उनके साथ काफी ज्यादा लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स या डिसीव होती है। और साथ में नंबर 2 बैठा होता है मून का, तो उधर से वो सेंसिटिव हो जाते हैं, और इधर से जो 777 आ रहा है वो डिसीव या डिसअपॉइंटमेंट देता है। तो जब दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वजह से भी डिप्रेशन के जो चांसेस हैं वो काफी हाई हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने बात की कि जिसमें मल्टीपल, जिसके चार्ट में मल्टीपल 2 आ रहे हैं, जहाँ 7 आ रहा है, ठीक है, जहाँ एंटी ऑपोजिट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिप्रेशन के लिए जिम्मेवार है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, इसको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि मान लो आपके बच्चे के जो बर्थ चार्ट है उसमें मल्टीपल 2 आ रहे हैं, तो आपको उस बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आपको दिन में कम से कम उसके लिए 15 मिनट या हाफ आवर उसके लिए निकालना है। तो होता क्या है, जो ऐसे पर्सन, जैसे बच्चे होते हैं, तो यदि मान लो उनका जो फ्रेंड सर्कल है, किसी ने उनको कुछ बोल दिया, उस पर तंज कस दिया, ठीक है, या उसकी बुलिंग की है, तो ऐसे पर्सन अपने पेरेंट्स के साथ वो बातें शेयर नहीं करते, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है।
तो मतलब उनके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी विचार, इस तरह के नेगेटिव विचार जो भर रहे हैं, उसको डेली वो उसको ड्रेन करते जाना है आपको, ठीक है। तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो अभी हम बात करते हैं सेकंड रेमेडी की। तो सेकंड रेमेडी क्या है, आपको मून वॉक करनी है। तो आप सोच रहे होंगे मॉर्निंग वॉक तो सुना था, ये मून वॉक क्या है। तो मून वॉक में क्या रहता है, जब चंद्रमा जब मून असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, मतलब मत्स्य के बाद जब चंद्रमा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप रात को मून वॉक कर सकते हो, ठीक है। 10-15 मिनट आप मून वॉक कर लीजिए। आप मून जो लाइट है उसकी, मून की, उसके नीचे भी आप बैठ सकते हो 10-15 मिनट के लिए। तो ये भी काफी आपको बेनिफिट देगा। सो अभी हम बात करते हैं थर्ड रेमेडी की। आपको क्या करना है, तो जिसके चार्ट में मल्टीपल 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर पीना है। आपको पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना है। मतलब आप दिन में 2 लीटर पानी पीते हो तो आपको 3 कर देना है, ठीक है। आप 3 लीटर पीते हो तो आपको 4 लीटर पानी पीना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप पानी का इस्तेमाल करो, तो इसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यदि पॉसिबल हो सके कोशिश करो आप सिल्वर मतलब चांदी के गिलास में यदि पानी पियो, तो उसमें भी आपको ये डिप्रेशन के जो चांस है, इसमें काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी। तो आपको पानी क्यों पीना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो चंद्रमा है उसकी प्यास क्या है, वो पानी है। मतलब चंद्रमा जब पृथ्वी के पास होता है, जहां दूर होता है, उससे क्या होता है, वो समुद्र में जो ज्वार भाटा है वो उत्पन्न होता है। तो उस वजह से जो समुद्र में वेव्स है, जो लहरें हैं, वो उठती हैं, ठीक है। तो आप जब पानी पियोगे तो चंद्रमा कहीं हद तक शांत हो जाता है आपका। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। तो अभी हम बात करते हैं फोर्थ रेमेडी की। तो आपको क्या करना है, आपको चांदी का एक कड़ा वीर करना है। तो उसमें भी आपको काफी हद तक जो डिप्रेशन है उसमें रिलीफ मिलेगी। सो दोस्तों, यदि आप ये 4 जो रेमेडीज मैंने आपको बताई है, इसमें से आप कोई भी 2 रेमेडी भी यदि कर लेते हो, तो आपको डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए आपका थैंक्स। तो आप यदि इस तरह की वीडियो और ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियोस बनाता रहूं।